और दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि जो आपके जिम ट्रेनर वगैरह कहते हैं, ठीक है ना, या आप जो सुनते हैं कि 20% एक्सरसाइज और 80% डाइट से बॉडी बनती है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ सुनने को मिलता है कि 80% डाइट लो और 20% एक्सरसाइज करो तो बॉडी बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, और यही बताया जाता है। ठीक है ना, वो उनका जो फोकस होता है वो एक्सरसाइज को छोड़ के डाइट पे होता है। ठीक है ना, कि आप डाइट लीजिए, आप डाइट लीजिए, आप डाइट लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको उनको आपसे जो है 99% के बारे में बोल रहा हूँ। हर एक जिम ट्रेनर ऐसा नहीं होता, बहुत अच्छे भी होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमारे हैं खुद के, जहाँ पे मैं जाता हूँ वो अच्छे हैं। ठीक है ना, वो कभी नहीं बोलते, लेकिन अधिकतर 99% जिम ट्रेनर ये बोलते हैं कि डाइट लो, डाइट लो, डाइट लो। यानी कि आप डाइट लेंगे, वो आपको बरगलाएंगे, आपसे सप्लीमेंट लेने के लिए बोलेंगे कि बेटा ऐसे बॉडी नहीं बनेगी, लोहा उठाने से बॉडी नहीं बनती है। ठीक है ना, ऐसे नहीं बनेगी, अच्छा खाओ, ये करो, वो करो, डाइट लिख के देंगे, साथ में आपसे बोलेंगे कि सप्लीमेंट लीजिए। ठीक है ना, तो दोस्तों 2000 का सप्लीमेंट आपको 6000 में प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, और उसके जो है पैसे जो वसूले जाएंगे, आपको जानकारी नहीं है तो आप जो पे कराएंगे सेम उन्हीं चीज़ों के। ठीक है ना, ऐसे इतना सस्ता नहीं होता, महंगा होता है। ठीक है ना, लेकिन 1.5 गुने से 2 गुने पैसे आपसे वसूले जाते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसे वाले हैं, ठीक है, तो वो आपको अलग क्वालिटी का, तीसरी क्वालिटी का पकड़ाएंगे और आपसे 3 गुने पैसे लेंगे। ठीक है ना, इसी चीज़ के। और वो जो चीज़ है वो इसीलिए होती है क्योंकि उन्हें आपसे पैसे कमाने हैं। ठीक है ना, 1% जिम ट्रेनर ऐसे होते हैं जो कि रियलिटी में जो सच्चाई है उसे आपको बताएंगे। ठीक है ना, उन्हें सिर्फ इससे मतलब होता है कि आपने जिम की फीस पे कर दी, अपनी एक्सरसाइज कीजिए, अपनी डाइट लीजिए। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। सप्लीमेंट होता है, लेकिन वो आपको ये नहीं कहते कि आप सप्लीमेंट लिए बिना बॉडी नहीं बनेगी। ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे 99% ये बोलते हैं। और उनका जो तर्क होता है वो ये होता है कि 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज से बॉडी बनती है। ये नहीं है कि केवल एक्सरसाइज करते जा रहे हैं तो बॉडी बनती है। तो दोस्तों आज मैं उस मैटर को क्लियर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों होता क्या है, आप जिम में जाते हैं, ठीक है ना, आपके मैं अभी सप्लीमेंट वाले मैटर को थोड़ा अलग करता हूँ। हम आते हैं नेचुरल पे, तो नेचुरली आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना, और नेचुरल डाइट लेते हैं। तो जो नेचुरल डाइट होती है, ठीक है ना, इसमें 2 तरीके की चीज़ें होती हैं कि आप 25% एक्सरसाइज कर रहे हैं, 75% खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों पूरी उम्र बीत जाएगी, आपकी बॉडी नहीं बनेगी। ठीक है ना, आप ऐसे ही करते रहिए, आप 19-20 का फर्क डाल पाएंगे, थोड़े बहुत फिट हो जाएंगे। ना ही आप अपना फैट खत्म कर सकते हैं और ना ही बॉडी बनाना तो भूल जाइए, वो तो बननी नहीं है। पूरी ज़िंदगी आप जिम करते रहिए, 25% एक्सरसाइज और 75% डाइट पे नॉर्मली आपकी बॉडी नहीं बनेगी, नेचुरल नहीं बन सकती है। ठीक है ना, नेचुरल बॉडी बनानी होगी तो आपको जस्ट उल्टा करना पड़ेगा। आपको 75% एक्सरसाइज और 25% डाइट लेनी होगी, तब आपकी बॉडी नेचुरल बनेगी। उसमें अभी टाइम लगेगा। ठीक है ना, कम से कम 6 साल आप मान के चलिए, और 6 साल जब लगेंगे जब आपकी बॉडी पे फैट नहीं है। अगर आपकी बॉडी पे फैट है तो पहले वो आपको बर्न करना पड़ेगा। ठीक है ना, आप फैट को बर्न करके बिल्कुल नॉर्मल होइए, उसके बाद में आप 6 साल मेहनत करने की सोचिए, तब आपकी बॉडी जो है नेचुरल जो होती है वो बनेगी। ठीक है ना, 6 साल में बनना चालू होती है, उसके बाद में 8 और 10 साल के बीच में बनती है, नॉर्मल और नेचुरल। ठीक है ना, और जहाँ पे ये बात आ जाती है ना कि 75% डाइट और 25% एक्सरसाइज, तो वो वैसे ही होते हैं जैसे वो आए थे। वो 6 साल बाद भी जिम से वैसे ही निकल के जाएंगे जैसे कि वो आए थे। ठीक है, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं अपने जहाँ पे जिम में जाता हूँ, मैं तो खैर मेरे को तो 10 साल हो गए इस काम को करते करते, 17 साल की एज से कर रहा हूँ, 27 साल का हो गया। ठीक है ना, तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं किसी की सुनी हुई बकवास नहीं बताता हूँ कि वो क्या बक रहा है। ठीक है ना, मैं अपना जो खुद का एक्सपीरियंस है उसे शेयर करता हूँ। दोस्तों ये चीज़ जो होती है, ठीक है ना, ये आप गौर करिए कि आप अच्छे से ठोक के एक्सरसाइज लगाइए, पूरा निचुड़ के जाइए वहाँ से, और फिर आप नॉर्मली जो भी आपकी डाइट है, नेचुरल है, उसे आप इस टाइप से लीजिए। ये मैंने पहले भी क्लियर किया था कि सप्लीमेंट और डाइट में क्या अंतर है। आप अधिक जानकारी के लिए उस वाले वीडियो को देख लीजिए। थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ कि जब आप ठोक के एक्सरसाइज करके गए हो और आप नेचुरल डाइट लेते हैं और आपको सुकून मिल जाता है, तो आपको सप्लीमेंट वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन मैटर ये करता है कि आप ठोक के एक्सरसाइज करके जाइए। ये नहीं है कि थोड़ा बहुत किया और चल दिए, तो बॉडी कभी नहीं बन रही है। मजाक मत करिए, अपना पैसा बर्बाद मत करिए। बेहतर है कि आप उसे अपनी जिम में रखें और जिम में समय बर्बाद ना करें। ठीक है ना, और अगर आपने जिम ज्वाइन किया है तो ठोक के एक्सरसाइज करिए और अच्छी डाइट लीजिए, नेचुरल। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब बात वही आ गई सप्लीमेंट वाली दूसरी। तो दोस्तों अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं, आप मोटे हैं, आप पे फैट है, आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, वो कह रहा है कि भैया एक्सरसाइज करो, 20% एक्सरसाइज 80% डाइट, या 25% एक्सरसाइज 75% डाइट, आप सप्लीमेंट लेना चालू कर दिए। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात, आपका तो
बहुत पैसा खर्च होगा, एकदम पैसे पे पैसा खर्च होगा, ठीक है ना। आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा, महीनों हो गए लेते लेते, आप क्या हुआ, आप फूलने लग गए, एक्सरसाइज कर रहे हैं, चौड़े होने लग गए, आपको लग रहा है कि बॉडी बन रही है, लेकिन रियलिटी में कुछ और हो रहा है, आप पे फैट बढ़ रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट जो प्रोटीन देता है और भी जो भी कंटेंट होता है, वैसे सप्लीमेंट तो सिर्फ अधिकतर प्रोटीन देता है, ठीक है ना। 90% प्रोटीन ही होता है उसमें, बाद बाकी 10% में और ज़्यादा जो दूसरे कंटेंट होते हैं वो होते हैं। तो आपके जो मसल्स बढ़ रहे हैं वो आपकी फैट की लेयर के नीचे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना कि वो बाहर बढ़ रहे हैं। आपकी बॉडी का फैट खत्म नहीं हो रहा। अब वो कहेगा कि बॉडी के फैट को खत्म करने के लिए ये वाला सप्लीमेंट ले लो, ठीक है ना, लीन होने के लिए क्रेटिन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो फिर आप पैसे खर्च करिए। लेकिन वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आप बेटा ठोक के एक्सरसाइज करो। वो क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि वो जानता है कि आप न कर पाएंगे, और अगर वो आपसे ज़्यादा बोलेगा तो आप अगले दिन जिम छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है ना। उसकी जो जिम की फीस है वो भी गई, और जो वो सप्लीमेंट आपके जो थैले में डाल देता वो भी गया, यानी कि उसकी कमाई गई। इसीलिए वो नहीं बोलेगा। आप जो कर रहे हैं करते रहिए, नो मैटर, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो सिर्फ आपसे ये बोलेगा कि बेटा सप्लीमेंट से ही बॉडी बनेगी, लोहा उठाने से नहीं बनती, ठीक है ना। सीधे सीधे शब्द उन लोगों के ये होते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, बॉडी बनती है 75% एक्सरसाइज करने से और 25% डाइट लेने से, चाहे उसमें आपका सप्लीमेंट शामिल है या नहीं है। अगर आपको नॉर्मली अपनी फिजिक्स सही रखनी है, पोस्चर सही करना है, ठीक है ना, आपको नॉर्मल रहना है, अच्छा दिखना है, तो आप सप्लीमेंट यूज़ मत करिए। लेकिन अगर आपका बॉडी बिल्डर बनने का एम है तो आप सप्लीमेंट यूज़ करिए। लेकिन फिर भी वही मैटर है, 75% एक्सरसाइज होगी, 25% डाइट होगी, तब आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि 25% एक्सरसाइज और 75% डाइट ले लें, तो दोस्तों मैं इस बात को लिख के दे सकता हूँ आपको कि जैसे आप जाएंगे जिम में 6 साल बाद या 10 साल बाद जिम से निकलेंगे तो भी आप वैसे ही होंगे जैसे कि आप गए थे, ठीक है ना। हो सकता है कि इन चीज़ों को लेने की वजह से आप चौड़े हो जाएं, लेकिन आपका जो फैट है वो कभी बर्न नहीं होगा। जो आपके मसल्स हैं वो फैट की लेयर के अंदर रहेंगे, ठीक है ना। आप पे कभी कटिंग नहीं दिखेगी और आप मोटे ही दिखाएंगे, ठीक है ना। कपड़े उतारने का तो आपको मन ही नहीं करेगा कि भैया मैं कहीं उतार के दिखा दूं, क्योंकि खुद शर्मिंदगी आपके अंदर होगी। और वो ऐसा नहीं है, कोई शर्मिंदा नहीं होता, ठीक है ना। जब भी आप किसी अच्छे के सामने होंगे तो आप खुद ही अलग रहेंगे। या जिम में भी एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है ना, देखने में आता है कि अच्छे खासे लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन वो भी कपड़े नहीं उतारते। क्यों? क्योंकि उनके मन में चल रहा होता है कि हम ठीक नहीं है। अरे ठीक तो जब होगे जब एक्सरसाइज करोगे, ठीक है ना। आप तो 25% एक्सरसाइज और 75% डाइट वाले हो, तो आप तो ऐसे ही रहोगे। जो 75% एक्सरसाइज और 25% डाइट वाला होगा उसकी बराबरी दोस्तों कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। बकवास करने वाले बहुत होते हैं। जिम में सैकड़ों लोग जाते हैं लेकिन बॉडी किसी एक की ही बनती है, 1 2 4 5 100 में से एक आदि होता है जिसकी बॉडी बनती है, ठीक है ना। 10 में से भी एक नहीं होता, और बाद बाकी सब फूल के खा के पी के और अपना चले जाते हैं, ठीक है ना। और उन्हें लगता है कि हमारी बॉडी बन गई, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, केवल फैट चढ़ा होता है, ठीक है ना। और ये फैट का जो मैटर होता है दोस्तों, जब भी आप किसी को देखें ना तो उसे टच करके देखिए, ठीक है, पिंच करके देखिए थोड़ा सा। अगर पतली खाल हाथ में आती है तो इसका मतलब है कि उस पर फैट की जो लेयर है वो बेहद कम है। जितनी पतली खाल उतना कम फैट, और जितनी मोटी खाल आपके हाथ में आएगी, ठीक है ना। मैं फोर आर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ चेस्ट की, बैक की, बाइसेप ट्राइसेप पे, शोल्डर पे, ठीक है ना, और पेट पे और थाइस पे, ठीक है ना। टच करके देखिएगा, थोड़ा सा दबा के देखिएगा, पतली खाल को पकड़ने की कोशिश करिएगा, तब आपको समझ में आएगी कि ये मैटर क्या है, ठीक है ना। वैसे समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों एक और बात बोल दूं, आपको लगता है कि जो बॉडी बिल्डर होता है जिसके मसल्स होते हैं वो हार्ड होता है, वो दोस्तों मुलायम होता है। जो मसल्स होते हैं वो मुलायम होते हैं, ठीक है ना। अगर वो जब वो एक्सरसाइज कर रहा होगा, जिस टाइम पे मसल्स पंप होते हैं उस टाइम पे हार्ड होते हैं। अगर आप किसी अच्छे बॉडी बिल्डर को अगर नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे तो दोस्तों उसको जब आप पकड़ के दबा के देखेंगे तो बेहद मुलायम होगा, क्योंकि वो मसल्स होते हैं। और जो फैट होता है वो हार्ड होता है, ठीक है ना। आप उसे किसी भी कंडीशन में देख लीजिए, आप दबाएंगे तो दबेगा ही नहीं, ठीक है ना। वो होता है फैट, चर्बी, वो उसकी लेयर होती है, वो हार्ड होती है और वो दबती नहीं है, ठीक है ना। ये अंतर होता है। तो उल्टी सोच है लोग वागों की, ठीक है। और दोस्तों मेरा जो मैटर है, मेरा भी यही सेम यही है, 75% एक्सरसाइज करता हूँ, 25% डाइट लेता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा करता हूँ। आप लोगों को मेरे को जो राय देनी थी वो मैं दे चुका, बाद बाकी आपकी मर्जी। अगर आपके मन में यकीन है कि नहीं साहब हम तो 75% डाइट लेंगे, 25% एक्सरसाइज करेंगे, वैसे ही बनाएंगे, ऐसे बॉडी बनती है, तो दोस्तों बनाइए, ठीक है ना। और अगर आप मेरी सलाह को मद्देनज़र रखते हैं तो आप जो उस टाइप से कीजिए, आज ही से अपना शेड्यूल चेंज कीजिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप डाइट मत लीजिए, आप प्रॉपर डाइट लीजिए, लेकिन एक्सरसाइज ज़बरदस्त करिए, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर आपको मैं फिर से दोहरा दूँ, अगर नॉर्मली रहना है तो आप नेचुरल
जो भी डाइट है उसे लीजिए, लेकिन उसमें भी आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगली सुबह आप उठ रहे हैं तो आपको कमज़ोरी महसूस तो नहीं हो रही। अगर आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है तो दोस्तों उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। आप थोड़ा बहुत सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं उस स्थिति में, ठीक है ना। और वैसे मैं इतनी करता हूँ, मुझे आज तक कमज़ोरी महसूस नहीं हुई, तो निश्चित है दोस्तों कि आपको भी महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आपका एक एम है बॉडी बिल्डर बनने का, ठीक है, तो फिर आप सप्लीमेंट लीजिए। और आप सोचते हैं कि केवल सप्लीमेंट लेके आप जो बॉडी बिल्डर बन जाएं, तो ये तो असंभव है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है। ये लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब ये उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा कि बॉडी बनती है 25% डाइट और 75% एक्सरसाइज से, ना कि 75% डाइट और 25% एक्सरसाइज से। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में मेरे को यही बताना था, क्योंकि होता क्या है कि अक्सर जो है ये कहते हुए मिलते हैं लोग वाक कि भाई मैंने तो 6 साल जिम करे, बॉडी नहीं बनी। अरे करे कहाँ तुम तो गए बैठे आराम किया, तुमने तो केवल खाया है। कर रहे होते तो बॉडी बनती, ठीक है ना। करे ही नहीं तो बॉडी बनेगी कहाँ से। तो दोस्तों ये वही कैटेगरी होती है, इन्हें गलत राय दी जाती है, और वो राय क्यों दी जाती है वो भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि वो सिर्फ पैसे का खेल है, ठीक है ना। सामने वाले को इससे मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी बने या नहीं बने, उसे सिर्फ मतलब है कि आप फीस जमा कर दें, आप सप्लीमेंट ले लें, उसकी जेब भारी हो जाए, बात खत्म हो गई। आपके संग में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, चाहे आपको साइड इफेक्ट हो जाए, चाहे आपके साथ में कुछ भी हो जाए, वो बंदा ये कह के छुटकारा पा लेगा कि भैया हो जाता है किसी को, कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा, तो कीजिए, अच्छा कीजिए और बढ़िया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।